बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हेडलाइन बताएंगे कि यूएई में पिछले 24 घंटों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, जॉब्स की, विज़िट वीज़े की, और मुख्तलिफ आपको इसमें चीज़ें बताएंगे। और वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको कोई ना कोई आपके लिए फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको बताता चलो, दुबई में जो है इस तरह के बहुत से लोग हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास जॉब है, उसके बाद लेटर भी निकलवा लेते हैं कि ये जॉब ऑफ़र लेटर है, और वो जॉब ऑफ़र लेटर भी जो होता है वो फ़ेक होता है। तो दुबई हुकूमत ने ये कहा है कि जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिले तो आप उसको पहले कन्फर्म कर लें कि ये असल है या नकल है। तो ये बहुत से लोगों को फ़ेक ऑफ़र लेटर जो है वो मिले है, उसके बिना पर आज दुबई हुकूमत ने जो है वो ये चीज़ें बताई हैं। और आपको बताते चलें, इसमें टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े की भी खबर होगी, वीडियो को एंड तक देखें। आपको बताते हैं दुबई में एक झील एक बनाई गई है, जो थोड़ा सा आप ऊपर लेवल से तस्वीर को खींचते हैं तो वो चांद और सितारा नज़र आता है, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और पूरी दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, रियासत खैबा में अगर आप लोग वहाँ से आउट होते हैं या यूएई से आप आउट होते हैं तो आप लोग पहले अपना यानी अपने मुल्क में जाने लगते हैं तो पहले अपना स्टेटस पता कर ले कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी वगैरह तो नहीं लगी हुई। क्योंकि बहुत से लोग टिकट वगैरह करवा लेते, कन्फर्म कर लेते, एयरपोर्ट पहुंचते, अपने घर वालों को भी बता देते हैं कि अब 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद आप पहुँच रहे हैं। तो आप बहुत से लोगों को पता चलता है कि सफरी पाबंदी उन पर लगी होती है। किसी ने क्रेडिट कार्ड का बिल दे रहा है, किसी ने चेक दिया हुआ है, या किसी ने कोई और प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो इसलिए सफरी पाबंदी पहले चेक कर ले। www.rak.ae में जाके आप लोग पहले देखें आप किसी किस्म की सफरी पाबंदी तो नहीं लगी हुई। अगर तो नहीं लगी हुई तो फिर आप लोग सफ़र करें ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला और प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान के वाहिद एक शाहिद अफरीदी के जो भाई हैं, जावेद अफरीदी, उन्होंने गोल्डन वीज़ा हासिल कर लिया आज, और 10 साल का, और आज उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जो है दुबई का शुक्रिया अदा किया है। जावेद अफरीदी जो आपको पता है कि PSL भी करवाते हैं, गाड़ियों के शोरूम भी है उनके, MW जो उस गाड़ी है उसके भी ऑनर हैं, और UK का ब्रांड है। और जावेद अफरीदी जो शाहिद अफरीदी के भाई है, उन्होंने आज 10 साल का गोल्डन वीज़ा हासिल कर लिया, और उन्होंने दुबई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। और आपको ये भी बताते चलें, अबू धाबी हुकूमत ने कहा है कि अगर आप लोग, क्योंकि ये रोज़ाना बताते हैं और रोज़ाना ही लोगों के ऊपर ये जुर्माने हो रहे हैं, अबू धाबी हुकूमत ने कहा है कि 50,000 दिरहम के जुर्माने तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी के ऊपर आ रहे हैं। और वो जुर्माना इसलिए लगता है कि वो रेड सिग्नल को काट के जो है वो अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, और उसको 50,000 दिरहम का जुर्माने का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई शख्स जो है रोड क्रॉस कर रहा है, आप उसको फुटपाथ में यानी कि ज़ेब्रा क्रॉस में अगर आप उसको जगह नहीं देते, आप गाड़ी क्रॉस कर लेते आप, बल्कि आप देख रहे हैं कि कोई शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, उसको 500 दिरहम का जुर्माने का ऐलान किया है। और आपको ये भी बताते चले कि अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं दुबई का, तो आपको चाहिए कि आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, बीवी बच्चों के साथ, अपनी अगर बीवी बच्चे नहीं है तो माँ बाप के साथ अप्लाई करें। 95% चांस होते हैं कि आपका वीज़ा इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप लोग फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं और आपको उधर जाके जॉब मिल जाती है, तो क्या आपको जॉब के बाद टूरिस्ट वीज़े में वर्क वीज़ा या रेजिडेंट परमिट में आपका वीज़ा तब्दील हो जाएगा, उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको फैमिली या टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, विज़िट वीज़ा मिलता है, तो आप अगर दुबई चले जाते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है, जॉब के बाद आपको जो है रेजिडेंट परमिट भी मिल जाएगा। और आपको बताते चले कि बहुत सी जो एजेंट है वो डन बेस पे भी टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा लगवा रहे हैं, लेकिन 15 से 20 हज़ार का वीज़ा होता है, लेकिन वो डन बेस पे जो वीज़ा लगा रहे हैं उसकी जो कीमत चार्ज कर रहे हैं वो 80 से 90 हज़ार रुपया कर रहे हैं। और आप अगर थोड़े दिन ठहर जाएंगे, एक्सपो 2020 का नाम दिया, लेकिन एक्सपो 2021 है ये, लेकिन उसमें बहुत से लोगों के लिए जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं उस पर भी पाबंदियाँ उठा दी जाएंगी, और टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा भी ओपन होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो दुबई के पिछले दिनों में 3 दिन के दौरे पे थे, और उन्होंने जो वहाँ पे बारगेनिंग की है कि हमारे पाकिस्तानियों का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा ओपन किया जाए, क्योंकि इंडिया में भी कोरोना बहुत ज़्यादा है,
پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن انڈیا کی بجائے پاکستان پہ بھی سفری پابندی لگی ہے۔ اچھی بات ہے انڈیا پہ نہیں لگایا، تو انشاءاللہ 13 ملکوں میں پاکستان کا بھی ملک شامل ہے جس پہ سفری جو ہے ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا معطل ہے، تو انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو پھر آپ لوگ ڈن ویزا جو بہت اچھے بندے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کریں، کیونکہ میری نظر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا کوئی جاننے والا کوئی ایسا ہو، اور اگر جس کی 50 سال سے عمر کم ہے، اگر وہ اکیلا بندہ وزٹ ویزا اپلائی کرتا ہے ٹورسٹ ویزا، تو اس کا ویزا بھی ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ رسک ہے 15 سے 20 ہزار روپے کا، آپ اگر ٹرائی کریں گے تو ویزے ریجیکٹ تو ہو رہے، پتہ نہیں یہ کیسے لگوا لیتے ہیں یہ لوگ ویزے جو ڈن بیس پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور ورک ویزے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ورک ویزا جو ہے، ورک ویزے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سی کمپنیاں، بہت سے ایجنٹ، بہت سے لوگ اس وقت نکل آتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ورک ویزا ہے۔ حالانکہ ورک ویزا دبئی سے ابھی ایشو ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے تقریباً لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے، اور 1,10,000 لوگ ابھی بھی دبئی میں بے روزگار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو دبئی کے اندر بے روزگار ہیں پہلے ان کو جاب دی جائے، پھر دوسرے ملکوں سے بلایا جائے بندہ۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی کوئی بندہ کہتا ہے آپ کے پاس دبئی کا جو ورک ویزا آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پاس کاپی کے پاس موجود ہے، پہلے کنفرم کر لے کہ واقعی اس کے پاس موجود ہے، اگر ہے تو پھر اس کے مطابق جو آپ اس پہ کریں۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ آپ اگر کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اگر واقعی ورک ویزا ہے تو آپ پہلے کنفرم کر لیں کہ واقعی وہ ورک ویزا جو ہے اوریجنل ہے، اور کیا اس کے پاس موجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے پہلے کنفرم کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ اس پہ تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو، کہ بہت سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مشکلات میں پڑ رہے ہیں، بلکہ لینے کے دے رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ورک ویزا آئے گا وہاں جا کے پیسے کمائے گا، یہیں پہ فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان بہت کوئی ہائی لیول کا ویزا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس ویزے کو حاصل اگر آیا ہوا ہے جو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر موجود رہی ہے، تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ سے صرف بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراڈ دھوکہ نہ ہو جائے، اور آپ جو ہے برے وقت سے بچ جائے۔ تو یہ ہیڈ لائن تھی کچھ، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ماسک پہنیں، اور کیونکہ ماسک جو نہیں پہنتا ان کے لیے بھی انہوں نے بھاری جرمانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو اب آپ اس پہ آپ خود دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ایکسپو آنے والا ہے دبئی میں 2020، تو اس میں ویزے اوپن ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ پاکستان کے بھی ویزے اوپن ہونے والے ہیں۔ زیادہ جلدی ہے تو ڈن بیس والا کسی ایجنٹ کوئی آپ کا جاننے والا ہو تو اس کے رابطہ کریں، تو آپ فراڈ نہ ہو آپ کے ساتھ، آپ کے پیسے نہ پھنسیں۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویزا مل گیا ہے تو ادھر جا کے آپ کو جاب مل جائے گی، بہت سے لوگ ادھر بھی بے روزگار ہیں، مل بھی جا سکتی ہے، ایسی بھی بات نہیں۔ اب جو سیلریاں مل رہی ہیں دبئی میں وہ اچھی مل رہی ہیں پہلے سے۔ باہر اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا ضرور سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔